फ्लुएंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा क्या है और भाषा की क्या विशेषताएं हैं। आज हम भाषा के बारे में आगे जानेंगे, तो देखिए चलते हैं। भाषा, भाषा के रूप। इसमें जानेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो मुख्य रूप से तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 पर चर्चा करेंगे। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी कि जो भाषा हम बोलकर, यानी कि हम बोलते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनता है, यानी कि बोलकर और सुनकर, यानी कि जो भाषा किसी व्यक्ति के द्वारा बोलकर दूसरों को समझाई जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर उस बात को या उस भाव को समझता है, वह मौखिक भाषा होती है। और अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को किसी भी चीज के ऊपर लिखकर तथा दूसरा व्यक्ति है वह उस लिखी हुई बात को पढ़कर समझता है, वह लिखित भाषा होती है। और एक होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, संकेत होता है। उसमें ना ही तो लिखा जाता है और ना ही उसमें पढ़ा जाता है। उसमें सिर्फ संकेत यानी कि इशारों में बात होती है, इशारों में बात की जाती है। तो यानी कि मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो बोलकर हम एक व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है तथा दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुनी जाती है। लिखित भाषा जो एक व्यक्ति के द्वारा लिखकर और दूसरे व्यक्ति के द्वारा पढ़कर समझी जाती है। और सांकेतिक भाषा में सिर्फ संकेत होती है, उसके अंदर कोई ध्वनि नहीं होती है, वह इशारों में बात होती है, वहां पर सांकेतिक भाषा होती है। तो इनकी डेफिनेशन देखेंगे हम। मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करता है, वह सामने वाला उसे सुनकर समझता है, वहां मौखिक भाषा
होती है। यानी कि जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलता है, यानी कि बोलकर प्रकट करता है, बोलकर अभिव्यक्त करता है, तथा जो सामने वाला व्यक्ति है उन विचारों को जब सुनकर ग्रहण करता है या समझता है, तो वहां पर मौखिक भाषा होती है। तो मौखिक भाषा के उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी मौखिक भाषा में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे समाचार सुनना, और एक तो समाचार सुनना हो गया, और दूसरा है किसी नेता द्वारा सभा को संबोधित करना, रेडियो व टेलीविजन में सुनना। यानी कि मौखिक भाषा में के उदाहरण कौन कौन से हैं, कोई भी समाचार सुनना हो, किसी भी माध्यम से सुनना हो, किसी नेता द्वारा सभा को संबोधित करना, तथा रेडियो के अंदर कोई भी गाने सुनना हो, चाहे कोई समाचार सुनना हो, कुछ भी सुनना हो, या टेलीविजन के अंदर सुनना हो। यानी कि इन सब के अंदर क्या है, व्यक्ति बोलता है और सामने वाला व्यक्ति उस बोली जाने वाली बात को सुनकर ग्रहण करता है, इसलिए वहां पर कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा होगी। अब उसके अगला है, दूसरा टॉपिक है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है, जब कोई व्यक्ति लिखकर, यानी कि जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है, तथा सामने वाला उसे पढ़कर समझता है, वहां लिखित भाषा होगी। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचार या मन के भावों को किसी भी चीज के द्वारा पर लिखता है, लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को अभिव्यक्त करता है, तथा जो सामने वाला है वह उसी बात को पढ़कर, यानी कि पढ़कर समझता है, वहां पर लिखित भाषा होती है। अब लिखित भाषा के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें। यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं, वो क्या है, लिखित भाषा के उदाहरण है, जिसके अंदर व्यक्ति क्या है, लिखता है, और लिखकर वह भावनाएं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, और जो सामने वाला व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति है वह उन समाचार पत्रों में पढ़ता है, और पढ़कर
उस बात को समझता है या ग्रहण करता है, तो वहां पर कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। अब अगली है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सांकेतिक यानी कि संकेत। जब व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को संकेत के द्वारा यानी इशारों में दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है, वहां सांकेतिक भाषा होती है। अब जैसे जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचार ना ही तो लिखता है और ना ही वह बोलता है, यानी मौखिक भाषा में तो वह बात बोली जाती है, लिखित भाषा में वह बात लिखी जाती है, लेकिन सांकेतिक भाषा में ना ही तो कोई बात बोली जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति अपने मन के विचार ना ही तो बोल पाता है और ना ही वह क्या है लिखता है, बल्कि अपने संकेत के माध्यम से यानी इशारों के माध्यम से दूसरों को समझाता है, दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है, तथा जो सामने वाला व्यक्ति है वह भी उसके संकेतों को समझता है। वहां पर कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा होती है। अब सांकेतिक भाषा के उदाहरण में हम क्या देखेंगे? जैसे एक तो ट्रैफिक पुलिस। जो ट्रैफिक पुलिस है वह क्या है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है। कब करती है? जैसे आपने कभी देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस है वह बोलती नहीं है। जैसे कोई भी है जो साधन है, यानी कि चौराहे पर कार बस वगैरह को जाने के लिए रोकने के लिए कहना आता तो वो यूं हाथ करता है। यूं हाथ करने से वह सारी गाड़ियां हैं वह रुक जाती है, और जब उनको यूं कहा जाता है तब वह क्या अपने आप चलने लगती है। यानी कि वह पहले से जो लोग हैं उस ट्रैफिक पुलिस की उस बातों को समझते हैं, इसके द्वारा सिर्फ इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा समझते हैं। वहां पर बोलने की या सुनने की, पढ़ने की या लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां पर क्या है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक तो ट्रैफिक पुलिस के पास हो गया, और दूसरा क्या है? गूंगे व्यक्ति के द्वारा। गूंगे व्यक्ति के द्वारा अपनी बात समझाना। अब जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है वह बोल नहीं सकता, तो वह अपनी बात कैसे समझाएगा? वह अपनी बात संकेतों में या इशारों में किसी दूसरे व्यक्ति को समझाएगा या दूसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस तरीके से होता है। ठीक है, हमने यहाँ भाषा के 3 रूपों को जाना व समझा। एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। तो इन तीनों की बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।